आज की स्टोरी एक तो हमारे रोमांटिक हीरो की है और दूसरा ये कहानी एक ऐसे रिवेंज की है जिसमें लॉट्स ऑफ सेडक्शन है। बोलो तो हीरो हीरोइन को पटाने का कोशिश करने वाली है। तो थीम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि कहानी कितनी रोमांटिक होने वाली है। और ऊपर से जिस कहानी में ये हीरो हो वो रोमांटिक ना हो तो कैसे चलेगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक मास्क पहने हुए गर्ल को देखते हैं जो कि एक गर्ल को सेड्यूस करने का कोशिश कर रही थी। वो कुछ ऐसे मूव्स कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो इस लेडी को सिखा रही हो कि सामने वाले इंसान को कैसे पटाना है। और एक्चुअल में ऐसा हो भी यही रहा था। वो उस लेडी को सिखा रही थी। उसके और सारे स्टूडेंट सामने चेयर पर बैठे होते हैं। जैसे ही उसका ये आज का सेशन कंप्लीट होता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। ये गर्ल हमेशा ही मास्क लगा करके काम किया करते थे। जो फ़िलहाल उसे इस काम पर रखा था वो लेडी सबका इसका बड़ाई करते हुए कहती है ये ऐसी लड़की है जो कि किसी को भी सेड्यूस करने का तरीका बता सकती है। उससे मिलने के लिए इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड मोमो आती है। मोमो वैसे तो एक बहुत ही अमीर ख़ानदान से बिलोंग करती है, लेकिन जानना ही है कि वो यहाँ पर इस गर्ल के पास क्या कर रही है। वो ऐसे मास्क पहने हुई थी। मोमो यहाँ पर आती है, कीकी को अपने रिक्वेस्ट बताती है। बोलती है कि वो एक लड़के को पसंद करती है। पिछले 3 सालों से वो उस लड़के के साथ रह रही है। दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका होने वाला हस्बैंड उसके साथ बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहा है। वैसे तो ये बहुत ही बुद्धिस्ट टाइप इंसान है, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन शुरुआत में सब कुछ ठीक था और इधर कुछ ज़्यादा ही वो मेरे साथ कोल्ड बिहेव कर रहा है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर आई हुई हूँ ये जानने के लिए कि अपने हस्बैंड को वापस से कैसे पटाना है। मैं तुम्हें इस काम के लिए मुंह मांगी कीमत देने वाली हूँ अगर तुम मेरा हेल्प करो। उसकी मैनेजर तो ये सुन करके खुश थी कि अगर उस गर्ल यानी कि कीकी जो कि इस कहानी की हीरोइन है इस चीज़ के लिए मान गई तो उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन कीकी यहाँ पर मोमो को मना कर देती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मेरे पास यहाँ पर वक्त नहीं है फ़िलहाल इस काम के लिए। इसके करने के पीछे एक बड़ा रीज़न था। कहानी यहाँ से कुछ टाइम पहले फ्लैशबैक में जाती है। कीकी की एक बड़ी बहन हुआ करती थी। एक रात वो उसे अपनी तरह पहनने वाला नेकलेस देते हुए उसे एक कबर्ड में छुपाती है और कहती है बाहर जो कुछ भी होए, जो कुछ भी तुम देखो कमरे के बाहर मत आना, इसी कबर्ड में बंद रखना। वो प्रॉमिस करके बाहर गुंडों को रोकने का कोशिश करती है। मोमो गुंडों के साथ कमरे में अंदर आती है। कीकी की बहन उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जाने दो, मैं किसी को वो बात नहीं बताऊंगी। लेकिन मोमो कहती है अब जब तुम मेरा सीक्रेट जान चुकी हो तो मैं कैसे तुम्हें जाने दे सकती हूँ। तुम्हें तो मरना पड़ेगा, केवल मरने के बाद ही सीक्रेट सील हो सकते हैं। उसकी बहन का कहना था कि तुम मेरी टंग कट कर दो ताकि मैं बोल ना पाऊँ, लेकिन मुझे मारो नहीं। मेरी बहन है, वो फॉरेन में पढ़ाई कर रही है, उसके पास मेरे अलावा और कोई नहीं है। मुझे अगर कुछ हो गया तो वो रह नहीं पाएगी। मोमो फिर भी उसकी बात नहीं सुनती है और उसकी बहन को कीकी के आंखों के सामने ही मरवा देती है। अब कीकी ने अपनी बहन को प्रॉमिस किया था कि वो कबर्ड से बाहर नहीं आएगी और वो जानती थी कि अगर वो कबर्ड से बाहर आई तो ये जो गर्ल है वो उसे मार डालेगी। हालांकि उसके बहन और मोमो के बीच क्या हुआ था ये बात तो कीकी को नहीं पता, लेकिन हाँ वो इतना जानती थी कि वो उसकी बहन की किलर है। वो रिवेंज लेने के लिए इस दलदल में एंटर की थी और इसी वजह से वो ऐसी बनी है। मोमो जब उससे हेल्प लेने के लिए आती है तो वो जानबूझकर उसे मना कर देती है क्योंकि उसके कुछ और ही प्लान थे। वो अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती थी, इसी वजह से ये सब कुछ प्लान कर रही होती है। क्योंकि उसे मना करती है तो वो गुस्से में रिजेक्शन की वजह से वहाँ से जाने लगती है। क्योंकि अपने स्टूडेंट को कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग घर जाइए, बाकी का लेसन मैं आपको कल देने वाली हूँ। तो वो लोग सेटिस्फाई होकर के वहाँ से चले जाते हैं। आफ्टर दैट कीकी अपने मास्क को खोलती है। उस गर्ल ने ना तो यहाँ पर इस सेडक्शन गर्ल को देखा था और ना ही जिस लड़की का जान उसने लिया है उस लड़की की बहन को। कीकी सोचती है मोमो अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं क्योंकि मैं अब तुमसे हर वो एक चीज़ धीरे धीरे करके छीनने वाली हूँ जो कि तुम्हें प्यारी है, जैसे कि तुमने मुझसे छीना था। और पहली शुरुआत तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से होगी। सीन कट होता है। दूसरे सीन में हमें रुआंग का घर दिखाया जाता है जो कि इस कहानी का हीरो होने के साथ साथ मोमो का होने वाला हस्बैंड था। क्योंकि वहाँ पर ऐसे अपने फेस को कवर करके मेड के बीच में बन के मेड चली जाती है।
उसकी मॉम रोहान को कह रही थी कि तुम्हें घर के लिए कुछ मेड को चूज करना चाहिए, तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, मैंने यहाँ पर कुछ मेड को चूज किया। रोहान कहता है मुझे लड़कियों मेड की ज़रूरत नहीं है। उसे देख करके क्योंकि मन ही मन स्माइल कर रही थी कि अब तो तुम गए, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने सीखे हैं वो सब मैं तुम पर अपनाने वाली हूँ और तुम मेरे चाल से अब बचने नहीं वाले हो। तुम तो मेरे प्यार में पागल हो ही जाओगे, तब मैं मोमो को तड़पाऊंगी। कोई अपना जिससे हम इतना प्यार करते हैं आपको छोड़ के जाता है तो कैसा लगता है। उसकी मॉम यहाँ पर उन लड़कियों को ऐसे मेड को चूज की थी, उनमें से उसकी नज़र किकी पड़ जाती है। सिर्फ उसी ने ऐसे अपना मास्क यहाँ पर पहना हुआ था। ये देख करके रोहान की मॉम पूछने लगती है तुमने मास्क क्यों पहना है। किकी कहती है क्योंकि मैं अगली हूँ, मेरे फेस पर कट का मार्क है। ये कहते हुए वो अपना मास्क खोलती है और उसके फेस पर कट का बड़ा सा मार्क था। किकी ने जानबूझ करके अपने फेस पर वो मास्क बनाया था। सबसे अलग दिखने के लिए उसे यहाँ पर अगली ही बनना पड़ता है ताकि उसकी नज़र भले ही गलत तरीके से लेकिन उस पर ज़रूर जाए। रोहान की भी नज़र उस पर जाती है लेकिन उसे उसकी अगलीनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उसे भी जॉब पर रखने के लिए तैयार था क्योंकि उसे ये गर्ल मेट्स में कोई मैटर ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था। तभी वहाँ पर मोमो आती है और वो रोहान की मॉम से कहती है आंटी आपको इतना काम करने की ज़रूरत क्या है, हमारे रोहान है ना, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। वो कहती है बेटा तुम दोनों 3 साल से साथ में हो और अब जल्दी ही तुम दोनों की शादी भी होने वाली है। मुझे लगता है कम से कम तुम दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए ताकि यहाँ पर मुझे जल्द से जल्द एक पोता या पोती दे सको। क्योंकि मोमो यहाँ पर शर्माते हुए कहती है मॉम आप भी ना। रोहान यहाँ पर उठ करके स्टडी में चले जाता है ये बोल करके कि उसे काम है। अब यहाँ पर सबको दिख रहा था कि वो अब मोमो में इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी मॉम उसे यही समझाती है कि उसे रोहान का दिल हमेशा ही जीत करके रखना होगा। उसकी मॉम के जाने के बाद मोमो यहाँ पर सारी मेड लोगों को गौर से घूर रही होती है। उसकी नज़र भी यहाँ पर किकी पर पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि वो जानी पहचानी सी क्यों है, कहीं वही तो वो मास्क वाली गर्ल नहीं है जिससे कि वो बात करने के लिए गई थी। फिर सोचती नहीं, पहली बात कि वो मास्क वाली गर्ल ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, वो यहाँ क्या करेगी, और दूसरी बात कि वो इतनी अगली तो नहीं हो सकती है। मास्क के बाद उसने भी उसका शक्ल देखा था, सोचती है कि शायद वो ओवरथिंक कर रही है। यहाँ पर वो सारे लड़कियों को कहती है कि सुनो लड़कियों, तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए रखा गया है, ना कि रोहान पे बुरी नज़र डालने के लिए। रोहान और मैं जल्दी ही शादी करने वाले हैं और अगर किसी ने भी यहाँ पर रोहान को पटाने का कोशिश किया या उसे फ्लर्ट करने का कोशिश किया तो वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठेगा। वो स्पेशली यहाँ पर किकी को ना जाने क्यों वार्न कर रही थी। सब यहाँ पर कहते हैं नहीं नहीं मैम हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर मोमो कहती है मैंने यहाँ पर रोहान के लिए सरप्राइज़ प्लान किया है और आज रात कोई भी हम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। पूरी रात मैं यहाँ पर रोहान के साथ बिताने वाली हूँ। क्योंकि मन ही मन सोचती है जाओ जाओ तुम्हारे लिए भी मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया है। अब जब मैं इस घर में एंटर कर चुकी हूँ तो अब मुझे यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड को छीनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मोमो के नज़र में ऑलरेडी किकी चढ़ गई थी और उसे जल्द से जल्द ये काम करना था। फिर मोमो अपने कमरे में चली जाती है और किकी सोचती है जल्दी से आज रात हो ताकि वो अपना प्लान स्टार्ट कर सके। रात के अंधेरे में किकी कुछ ज़्यादा ही हॉट सा ड्रेस पहन करके जानबूझ करके रोहान के स्टडी रूम में क्लीनिंग करने के लिए जाती है। ऐसे सेक्सी पोज बना करके वो रोहान को सेड्यूस करने का कोशिश कर रही थी। अंधेरे में जब रोहान यहाँ पर आता है तो वो किकी को मोमो समझता है और वो उसे काफ़ी एडिक्टिव से लगती है। जा करके वो उसे पीछे से हक कर लेता है। किकी शुरुआत में उसे कुछ नहीं बोलती है। रोहान उसे मोमो ही समझ करके उसके करीब जाता है, उसके कमर को पकड़ते हुए कहता है तुमने डाइटिंग शुरू की है क्या, तुम्हारी कमर आज इतनी पतली क्यों है। किकी जानती थी कि रोहान को ये चीज़ पसंद आएगा, दैट्स वे उसने ऐसा किया था। जैसे ही वो आगे बढ़ता है और किकी का ड्रेस उठाने का कोशिश करता है, किकी उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं बहुत सा पैसा मत करिए। रोहान मोमो के बजाय किसी और का बात सुन करके कमरे का लाइट जलाता है तो सामने किकी थी। वो उसे कहती है कि आपने अंधेरे में मुझे मैडम को समझ लिया।
अब रूहान जल्दी से पीछे हटता है, लेकिन किकी जानती थी कि वो उसमें अब इंटरेस्ट ले चुका है। वो दोनों अभी एक कमरे में ही थे कि तभी वहाँ पर मोमो जो है वो रूहान को ढूंढते हुए कमरे में आने लगती है। कुछ देर नॉक करने के बाद जब रूहान कुछ नहीं बोलता है तो वो कमरे में एंटर करती है। तब तक किकी यहाँ पर जब मोमो इधर आती है तो रूहान को बोलती है कि मोमो इधर आ रही है, अगर उसने हम दोनों को एक साथ कमरे में देख लिया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। वो जल्दी जल्दी रूहान के स्टडी टेबल के नीचे छुप जाती है और रूहान को वहीं चेयर पर बैठने के लिए बोलती है। मोमो कमरे में आती है तो उसे यहाँ पर कोई नहीं मिलता है। रूहान अपना काम करने में बिजी होने का एक्टिंग कर रहा था और दूसरी तरफ किकी जानबूझकर के उसके टेबल के नीचे उसके और करीब जाने का कोशिश कर रही होती है। मोमो यहाँ पर रेड कलर का ड्रेस पहन करके आई थी जानबूझ करके रूहान को ऐसे पटाने के लिए, और उसने यही सरप्राइज़ उसके लिए प्लान किया था। जब यहाँ पर इस तरीके से फिर रूहान के करीब जाती है और कहती है कि देखो ये सरप्राइज़ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, कैसा लगा तुम्हारा सरप्राइज़। रूहान का तो दिल का धड़कन बढ़ा हुआ था क्योंकि टेबल के नीचे किकी थी। कहीं अगर उसने ऐसे यहाँ पर किकी को देख लिया तब तो वो और ज़्यादा ही श्योर हो जाएगी कि कुछ न कुछ उसके रूहान के बीच में ज़रूर ही चल रहा था। मोमो यहाँ पे रूहान को पटाने का कोशिश करती है तो रूहान उसे कहता है कमरे में जा कर के मेरे आने का तुम इंतज़ार करो, मेरा अभी काम बाकी है। किकी जानबूझ करके रूहान को अंडर टेबल छेड़ रही होती है। रूहान का ध्यान मोमो से ज़्यादा किकी पर था और वो उसे रोक रहा होता है कि वो उसे परेशान ना करें। कहीं ना कहीं वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगा था, तभी तो वो जानता था कि वो मोमो नहीं है। वो चाहता तो उसे बोल करके जॉब से निकलवा सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसे यहाँ पर रहने दिया। इनफैक्ट उसे छुपने में भी हेल्प किया क्योंकि इस बात को समझ चुकी थी रूहान को पटाना उतना मुश्किल नहीं होने वाला है। जैसे ही मोमो जा रही होती है क्योंकि जानबूझ करके टेबल से हाथ टकरा करके कुछ आवाज़ कर देती है। मोमो को डाउट होने लगता है कि क्या यहाँ पर कमरे में कोई और भी है जो कि यहाँ पर रूहान के साथ इस कमरे में है। वो देखने के लिए यहाँ आती है तो रूहान यहाँ पर और टेबल में आगे बढ़ जाता है ताकि वो किकी को ना देख सके। अब यहाँ पर किकी भी नहीं चाहती थी कि मोमो उसे देखे, वो तो बस यहाँ पे रूहान को छेड़ रही थी, थोड़ी उसकी लाइफ एक्साइटिंग बनाने का कोशिश कर रही थी। मोमो के साथ बोरिंग लाइफ जी करके शायद उसका इंटरेस्ट मोमो में कम हो गया था। दैट्स वाई वो किकी में ज़रूर ही इंटरेस्ट लेगा। इधर मोमो उसके पास आती तो रूहान कहता है मैंने कहा ना कि मैं काम में थोड़ा बिज़ी हूँ, तो तुम अभी अपने कमरे में जाओ, मैं आता हूँ वहाँ पर फिर जो तुमने सरप्राइज़ प्लान किया है वो मुझे दे देना। मोमो सोचती है कि चलो ठीक है, थोड़ी देर और वो इंतज़ार ही कर लेती है। रूहान यहाँ पर काम कर रहा है और अगर उसे गुस्सा आ गया तो फिर जिसने सरप्राइज़ प्लान किया वो तो पूरा बेकार ही चला जाएगा। क्योंकि मोमो के आगे आने वाले सिचुएशन को सोच करके मन ही मन स्माइल कर रही थी, बेटा जो करना है कर लो, तुम्हारा रूहान तब मेरे पीछे लट्टू बन के घूमने वाला है। जैसे ही मोमो कमरे से बाहर निकलती है रूहान यहाँ पर किकी को कहता है चलो निकलो यहाँ से और आज के बाद मेरे स्टडी रूम में दोबारा कभी मत आना। उसके कहने के पहले ही किकी टेबल से निकल करके जा चुकी थी। मोमो के जाने के बाद वो ऐसा दिखाती है जैसे कि वह रूहान में इंटरेस्टेड नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। रूहान अब भी अपने काम में बिजी था। बेडरूम में वो ज़्यादा ज़रूर है लेकिन यहाँ पर काम में ही बिजी था। मोमो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश कर रही होती है। वो कहती है बहुत दिन से हम दोनों ने रोमांस नहीं किया है और यहाँ पर तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, काम ज़रूरी है ठीक है, लेकिन सुना ना तुम्हारी मॉम ने क्या कहा, हमें जल्द से जल्द बेबी बॉर्न करना होगा। वो रूहान को पटा रही होती है तो रूहान भी अपना टैब साइड में रख देता है। सोचता है कि मोमो के साथ वो रोमांस कर ही ले वरना उसे काम करने नहीं देगी। कमरे के बाहर से किकी उन्हें रोमांस करते हुए देख रही होती है। रूहान जैसे ही मोमो के पास जाता है वो उसके कमर को टच करता है तो उसे किकी की याद आती है। उसे उसकी वो पतली कमर याद आ रही थी। वो मोमो से कहता है तुम वापस से मोटी हो गई क्या, तुमने वेट गेन किया क्या। मोमो कहती है नहीं तो अब छोड़ो उन बात को, आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन रूहान का यहाँ पर मूड ऑफ हो चुका था क्योंकि ये देख करके मन ही मन स्माइल करती है। फाइनली उसकी डाइटिंग यहाँ पर कामयाब हो रही थी। उसने रूहान को ही खुद को इतना स्लिम बनाया था ताकि उसे मोमो से डिफरेंट फील हो सके उसके साथ। वो सोचती है रूहान को अब तुमसे अच्छा मिल गया है तो वह तुम्हारे पास थोड़ी ही आने वाला है।
रोहान वापस से काम का बहाना करके काम करने लगता है और किकी जब ये देखती है कि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जा कर के अपनी बहन का दिया हुआ वो पेंडेंट देख करके काफ़ी रो रही थी और कहती है, मुझे माफ़ कर देना बहन, तुम्हें मुझे कॉलेज में पढ़ाने का शौक़ था। तुमने इतनी मेहनत से इस काम करके मेरे कॉलेज के लिए पैसे जमा किए थे। हम दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। मॉम डैड के जाने के बाद तुम मॉम डैड बन कर के मुझे पाल रही थी, लेकिन इन लोगों ने तुम्हें कितनी दरिंदगी के साथ मार डाला। तो मैं तुम्हें कैसे ही अकेले वहाँ छोड़ सकती हूँ। मैं जल्दी ही मोमो से रिवेंज लेने वाली हूँ। वो फ्लैशबैक में अपनी बहन के साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रही थी। उसकी नफ़रत ये देख करके, ये याद करके और ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर कि मोमो ने उसकी बहन को ऐसे टॉर्चर करके बेवजह ही मार डाला था। वो सोचती है कि बस बहुत हुआ, जल्दी ही वो अपना रिवेंज कंप्लीट करेगी और वहाँ से निकल जाएगी। लेकिन आगे जो उसके साथ होने वाला है उसने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अगली सुबह होती है, जहाँ पर कि किकी जब अपने काम से जाती है तो मोमो काफ़ी गुस्से में सारी मेड को पास बुलाती है। वो लोग यहाँ पर किकी को पकड़ के घुटने के बल करके मोमो के सामने लेकर के जाते हैं। किकी कहने लगती है, क्या हुआ मैम, मुझसे क्या गलती हो गया, आप मुझे क्यों ही ऐसे पनिशमेंट दे रही हैं। इस बात पर वो उसे कहती है, 4 दिन तुम्हें आए हुए नहीं, सबसे अगली यहाँ पर तुम मेड में हो और तुमने क्या सोचा, तुम रोहान जो कि मेरा होने वाला हस्बैंड है, इतनी आसानी से तुम उसे पटा लोगे। कि कहती है कि मैम आपको कुछ गलत फहमी हुआ है, मैं यहाँ पर रोहान को पटाने का कोशिश नहीं कर रही थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो कहती है, ओह तुम्हारा ये पेंडेंट मुझे यहाँ पर रोहान के स्टडी रूम में मिला है और तुम कह रही हो कि ओ तुम नहीं थी उस कमरे में। बार बार यहाँ पर किकी कह रही होती है, ये पेंडेंट मेरा नहीं है, आप समझने का कोशिश करिए। लेकिन मोमो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो मेड लोगों को कहती है किकी को पनिशमेंट देने के लिए। तभी वहाँ पर रोहान आने लगता है और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहाँ पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको इस हीरो की कहानी अच्छी लगती होगी तो वीडियो शॉर्ट होने के बाद भी मैं होप करूँगी कि आप लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में ज़रूर आए। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में, जानने के लिए कि क्या किकी अपने रिवेंज में कामयाब होती है या नहीं, रोहान उसके प्यार में पड़ता है या नहीं। इस हीरो के लिए तो एक वीडियो पर लाइक बनते ही हैं और सेकंड पार्ट के लिए पार्ट 2 कमेंट ज़रूर कर देना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग।